सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके रिजल्ट डेट के बारे में कि कौन सी डेट को आपका रिजल्ट आ रहा है। साथ ही में कुछ कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है जो कि इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप सभी जानते हैं कि आपकी फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। अब इंतजार है तो केवल फाइनल रिजल्ट का कि रिजल्ट यहाँ पे कब तक जारी होगा। तो पूरी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी चीजें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखो, परिणाम चाहे जो भी हो लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार प्रयास करते रहना है, क्योंकि सच्चाई यही है कि कुछ बच्चे ही एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो रहेंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 30-31 लाख कैंडिडेट ने इसमें एग्जामिनेशन दिया है तो सभी तो पास हो नहीं सकते। आप सभी जानते हैं कि जितनी वैकेंसी उसके करीब 3 गुना कैंडिडेट यानी कि करीब 1,80,000 कैंडिडेट क्वालिफाई होने वाले हैं। बाकी के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें आगे भी प्रयास करते रहना होगा और सफलता लेनी होगी। तो आज ये चीज अपना दृढ़ निश्चय बना लीजिएगा, चाहे परिणाम जो भी हो, पर जब तक सफलता पा नहीं लूंगा तब तक रुकूंगा नहीं, क्योंकि हर अच्छे एस्पिरेंट की यही पहचान है कि वो हिम्मत नहीं हारता और एक बार गिरने से फिर दोबारा खड़ा होता है और फिर संभल के चलता है और प्रयास करता है और सफलता पाता है। अगर आप इसी तरीके से चलते रहोगे तो निश्चित तौर पे एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि देखो, सफलता असफलता ये दो पहलू हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, लेकिन हार कर बैठ जाना उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। तो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखो, मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन सही गाइड करना मेरा काम है, जो कि मैं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली आरआरबी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, एसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी जीडी हो, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए टेक्स्ट बुक यहाँ पे लेके आ चुका है। आप सभी के लिए बम्पर सेल यहाँ पे चल रही है, जिसमें आप सभी को बता दें कि ये सिलेक्शन वाली दिवाली सेल आप सभी के लिए लाइव हो चुकी है। 29 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर रात के 12 बजे तक ये सेल आपके लिए लाइव रहेगी और इसमें आप सभी को 699 वाला ईयरली टेक्स्ट बुक पास केवल 395 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आप सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है SDR, जिससे कि 12% का आपको डिस्काउंट मिल पाए। तो इसका लिंक दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाइए और एनरोल कर लीजिए ताकि आपको ये टेक्स्ट बुक, ईयरली टेक्स्ट बुक पास केवल 395 रुपए में मिल पाए और सभी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर पाए। तो इससे आपके सभी एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, PYQ देखने के लिए मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं। ये सभी बेनिफिट एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फाइनल आंसर की मैं कुछ चीजें यहाँ पे अपडेट हुई हैं वो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप सभी देख लो कि यहाँ पे जो जो चीजें बदली हैं वो आप देख लो। यहाँ पे जैसे 30 की सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो 6 क्वेश्चन इसमें कैंसिल हुए हैं और 2 के जो ऑप्शन है, 2 के आंसर जो हैं, 2 ऑप्शन रखे गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 25 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके कैंसिल, साथ ही में 3 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन सही का मतलब ये है कि जैसे A, B, C और D, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब इसका जो आंसर मान लिया गया, B भी सही मान लिया गया और C भी सही मान लिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। रीजनिंग में जनरली इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिन पे विवाद होते रहते हैं कि भाई उस टीचर ने वो सही बता दिया, उस टीचर ने वो बता दिया। रीजनिंग पूरा लॉजिकल टॉपिक होता है, आपका सब्जेक्ट है। उसमें क्या है, जिस लॉजिक से जो आंसर आ जाए वही सही मान लिया जाता है। तो किसी किसी क्वेश्चन के 2 आंसर भी बैठ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने उन दोनों आंसर को कंसीडर कर लिया है कि भाई दोनों को सही मानते हैं, किसी को गलत नहीं मानते। 25 की सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ से रिमूव हो गए हैं। 31 की सेकंड शिफ्ट में मैं बात करूं तो 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 3 क्वेश्चन के आंसर 2-2 ऑप्शन को सही माना गया है। तो काफी बड़े चेंजेस हैं यहाँ पे। अपनी भर्ती बोर्ड की अगर एक चीज देखें तो इन्होंने ये नहीं है कि भाई ना हम ये ही मानेंगे, हम बच्चे की नहीं मानने वाले, जो चीज सही है वो इन्होंने मान ली है। 23 अगस्त की पहली शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो 6 क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन सही हैं। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में देखें तो 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो गए हैं, 1 क्वेश्चन का कैंसिल हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 30 की फर्स्ट शिफ्ट की तो 2 क्वेश्चन आपके उनके आंसर चेंज हुए हैं, 1 क्वेश्चन कैंसिल हो गया है। वहीं पे अगर 31 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे चेंज हो गए हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पे कैंसिल हो गए हैं। 24 की सेकंड शिफ्ट में सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं। वहीं पे बात करें कि 23 की सेकंड में तो 5 क्वेश्चन में ए बी यानी कि 2-2 ऑप्शन को सही मान लिया गया है। तो ये यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिले
हैं जो आपके आंसर की में चेंजेस हुए हैं। अब किसी बच्चे को नुकसान भी हुआ होगा, किसी को फायदा। अब यहाँ पे ज्यादातर जो मैं समझने वाला हूँ, समझने वाली चीज ये है, जैसे कि मान के चलो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन के लिए आपको 300 नंबर दिए जाने थे, यानी हर एक के लिए 2 नंबर आपको मिलने वाले थे। अब होगा यही कि मान के चलो अगर किसी के 6 क्वेश्चन गलत हो गए तो वहां पे कैंसिल कर दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है। तो यहाँ पे ये यही करेंगे कि यहाँ पे 144 रहेंगे, यानी सही क्वेश्चन की संख्या 144, फिर ये 300 में डिवाइड करेंगे 144 का, और जो भी आपका टोटल निकल के आएगा, 2 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, उसका गुणा करेंगे आपके सही जो क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर मिलेंगे। यानी टोटल नंबर ना देके एवरेज नंबर देंगे जो आपका रेडियो ऑपरेटर में हुआ था। आई थिंक वही चीजें होंगी, क्योंकि विभाग तो अलग है नहीं, सेम चीजें फॉलो करेंगे, तो यही चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब देखो फायदा हुआ हो, नुकसान हुआ हो, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा फिर जो दूसरी चीज निकल के आती है वो निकल के आती है रिजल्ट के बारे में, कि यहाँ पे रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। तो देखो इन्होंने फाइनली यहाँ पे 30 तारीख को फाइनल आंसर की रिलीज की है। अभी की जो अपडेट है वो अपडेट है आप सभी की कि यहाँ पे 2 नवंबर को आपका रिजल्ट जारी होना है। अब ये कितना सही है कितना गलत, ये तो टाइम पर ही सिद्ध होगी ये चीजें, क्योंकि कुछ बच्चे मान लेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ कि 2 नवंबर को प्रपोजल रखा गया है कि 2 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। और इसमें शायद दिवाली वाली चीज को शायद फॉलो करके ये डेट रखी गई हो, मे बी। तो 2 नवंबर को आपके रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है, और उम्मीद है कि 2 को ही आएगा। अगर पहले आ जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं भी आता है तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे 2 नवंबर की रिजल्ट की डेट है। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ को लेके थोड़ी सी हिंट मिली है कि जो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ को लेके एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं लो कट ऑफ जाने की संभावना है और बताई गई है। क्योंकि देखो रिजल्ट आपका तैयार है, कट ऑफ भी आपकी बन चुकी है, सारी चीजें हैं, बस वो पब्लिक डोमेन पे जारी करना रह गया है। बाकी का इसमें कुछ बचा नहीं है। तो कट ऑफ को यही बताया जा रहा है कि कट ऑफ आपकी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम ही गई है, ज्यादा नहीं गई। मतलब जैसे कि अगर कोई कह रहा था कि भाई 220 जाएगी, 215 जाएगी, तो यही कह रहे हैं कि उससे थोड़ी सी कम ही कट ऑफ देखने के लिए मिल रही है, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं गई। तो चलो जितनी कम कट ऑफ जाएगी तो उतना अच्छा है सभी कैंडिडेट के लिए। तो ये 2 पॉइंट हैं जो मैंने आपको क्लियर किए हैं कि 2 नवंबर की डेट दी गई है। बाकी का जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा और हमें भी, क्योंकि जैसे आप मेरी बात पे भरोसा कर रहे हो वैसे मैं भी किसी की बात पे भरोसा कर रहा हूँ। बाकी का कट ऑफ को लेके ये बात बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। तो देखो हिम्मत मत हारना, जो भी हो वो आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार में जरूरी नहीं है सफलता मिल जाए। और जो व्यक्ति हार के बाद जीत को चखता है उसी को असली स्वाद पता चलता है जीत का। और लेकिन बाकी का कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे एक बार में गिव अप कर देते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं है वो नहीं है। जिंदगी ऐसे नहीं चलती, चीजों को समझना पड़ेगा आपको। एक बार गिर गए तो दोबारा से उठना भी पड़ेगा, यही जिंदगी है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपके एकदम से क्लियर हो गए होंगे। बस अपनी दिवाली है, धूमधाम से मनाओ अच्छे तरीके से, उसके बाद तो आपका पूरा कैरियर चेंज होने ही वाला। और उम्मीद है कि 2024 में ही आपका कंफर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।